हर हर महादेव। जैसे हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि का महापर्व आ रहा है और शिवरात्रि का हमारे धर्मशास्त्रों में इसकी बहुत बड़ी महिमा है। शिवरात्रि का जो व्रत होता है शिव उपासना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। जैसे मैंने पूर्व की वीडियो में बताया है कि हर मास में एक शिवरात्रि आती है, उसको शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि आती है उसको महाशिवरात्रि के रूप में हम जानते हैं। इस दिन शिव और शक्ति की उपासना करते हैं। वैसे तो प्रायः लौकिक जो एक परंपरा है उसमें हम जानते हैं कि भगवान शंकर और माँ पार्वती का इस दिन विवाह हुआ था, लेकिन शिवपुराण के आधार पे, शास्त्रों के आधार पे यह भी मत अपने आप में एक सही है, लेकिन विशेष इस दिन शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। इसी दिन से भगवान शंकर का जो स्वरूप है, चिन्ह है, लिंग रूप में स्थापित हुआ था। इसी दिन से ही भगवान शिव उपासना, जो भी भगवान शंकर की विशेष उपासना साधना इत्यादि है, शिवलिंग के रूप में आज से ही अर्थात महाशिवरात्रि से ही इसका प्रारंभिक काल माना जाता है। तो आज के दिन शिव और शक्ति की उपासना की जाती है और कई प्रकार के जो साधनाएं हैं इस दिन से, शिवरात्रि के दिन से, महाशिवरात्रि के दिन से कई प्रकार के लोग शिव भगवान शंकर के कई प्रकार के मंत्रों का पुरस्चरण भी प्रारंभ करते हैं। इसी रात्रि को विशेष प्रकार की तंत्र में भी शिव उपासना, रुद्र उपासना इत्यादि की जाती है, भैरव उपासना की जाती है। इसी दिन रात्रि को चतुर्थ 4 प्रहरों की भी विशेष पूजा उपासना भगवान शंकर के निमित्त की जाती है और चारों प्रहरों के जो पूजन का जो फल है वह बहुत ही अलौकिक उसका फल होता है। संपूर्ण प्रकार के मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यह व्रत रखा जाता है। धन की प्राप्ति के लिए, आरोग्यता की प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, विद्या के लिए, शत्रु निवारण इत्यादि के लिए आज के दिन में इस व्रत की बहुत बड़ी महिमा होती है। भगवान शंकर की अनन्य कृपा इस व्रत से हमको प्राप्त होती है। सभी सनातनियों को चाहिए, क्योंकि शिव इस संसार के आदि देव हैं और प्रामाणिक देवता हैं। बाकी देवता देव हैं, लेकिन भगवान शिव को महादेव की संज्ञा दी गई है। तो मैं आज सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि भगवान शंकर की हम इस दिन बहुत विधि विधान से प्रातःकाल से लेकर रात्रि भर तक विशेष द्रव्यों के साथ अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, जप तप करते हैं, साधनाएं करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में हम देख रहे हैं समाज में, विशेषकर मैंने इस चीज़ को देखा है और आप सब भी देख रहे होंगे कि जो भगवान शंकर के निमित्त शिवरात्रि के दिन जो विशेष पूजा उपासना साधना जप तप इत्यादि की जो महिमा होनी चाहिए, शास्त्रीय परंपरा जो होनी चाहिए, विधि विधान होनी चाहिए, आज वह विकृत रूप उसने ले लिया है। हमको मार्गदर्शक भी ऐसे मिल रहे हैं, हमको इस प्रकार के गुरु के आडंबर में हम लोग फंसते जा रहे हैं। ऐसे गुरु हम स्वयंभू जो गुरु बन गए हैं, जो ना किसी परंपरा से हैं, ना किसी मर्यादा जिनके अंदर है, ना जिसको किसी भी प्रकार का शिव तत्व का ज्ञान है, शिव परंपरा का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, पुराणों का ज्ञान है। वह भगवान शंकर की जो पूजा उपासना साधना इत्यादि है, उन्होंने आज शिवरात्रि के दिन इसको मनोरंजन बना दिया है। मैं कई बार देखता हूँ, आप भी कई लोग जानते होंगे, दक्षिण भारत में जग्गी वासुदेवा के द्वारा जो सद्गुरु के नाम से प्रख्यात है, वह शिवरात्रि के दिन नाच गाना मनोरंजन और कई प्रकार की ऐसे वहाँ पे कर्म होते हैं, कार्य किया जाता है, प्रदर्शित उसको साधना को बना दिया गया है। लोग सोचते हैं कि शिवरात्रि बस रात भर जागना है, नाचना गाना है, भजनों के ऊपर झूमना है। वह भी पाश्चात्य संस्कृति के जो भजन हैं उस प्रकार से आधुनिककरण में हम उसको एक जागरण के रूप में लेते हैं। और एक और पाखंड चल पड़ा है कि रुद्राक्ष के नाम पर मैंने देखा पिछले वर्ष भी कि लाखों लाखों रुद्राक्ष वहाँ पे रखे जाते हैं और भारत के लोगों को मूर्ख बनाया जाता है कि यह सिद्ध रुद्राक्ष हैं
इसके बाद शिवरात्रि के बाद प्रसाद के रूप में वहाँ वितरण होता है, सबको दिया जाता है। आपको मैं बता दूं, हम हिमालय में से हैं, मैं केदार घाटी हिमालय से हूँ। हमारे हिमालय में भी रुद्राक्ष के वृक्ष सर्वत्र नहीं पाए जाते और इतने ज़्यादा नहीं पाए जाते। बहुत ही आपको जब भी रुद्राक्ष के वृक्ष मिलेंगे तो 2-3 इधर मिलेंगे, 2-3 कहीं और मिलेंगे। अलग अलग पहाड़ों में भी, यह पर्वतों में रुद्राक्ष के वृक्ष पाए जाते हैं। नेपाल में भी यही स्थिति है। ना रुद्राक्ष की ऐसी कोई खेती होती है कि आज लगा दो हर महीने ये इनकी उपज हो जाएगी, या प्राकृतिक हैं। अब ये हम सबको सोचना चाहिए कि ये लाखों लाखों रुद्राक्ष एक रात में कहाँ से आ रहे हैं। और ऐसे एक नहीं, प्रदीप मिश्रा जी भी आज से कुछ साल पहले, 1-2 वर्ष पहले ही उन्होंने सीहोर में कथा के दौरान लोगों को कहा था कि मैं 7 लाख रुद्राक्ष के दानों का वितरण करूंगा। वह रुद्राक्ष कहाँ से आ रहे हैं? और उस भगदड़ में इतने लाखों लोग पहुंच गए थे, तो कुछ मारे भी गए। पहले मीडिया में यह खबर दबाई गई, फिर बाद में सार्वजनिक रूप से पता लग गया था। बाद में उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान भी दिया कि भाई इतने लोग अचानक से आ गए, इसलिए भगदड़ में लोग मारे गए। देखिए, जो ये रुद्राक्ष का वितरण का जो एक प्रपंच चल रहा है, यह सारा का सारा नकली रुद्राक्ष यहाँ पे आता है। और ये तो ऐसे लोग हैं जो बड़ी संख्या में, जिनको हम जानते हैं, ऐसे पता नहीं कितने असंख्य लोग होंगे जो इसके नाम पर हम बेवकूफ़ बनते हैं। कोई साधना का क्रम नहीं है, कोई पूजा उपासना जप तप इत्यादि का कोई क्रम नहीं है। बस नाचना है, रात भर जागना है, हुड़दंग मचानी है, बस फिल्मी धुनों पर हमने भजनों को गाना है, सुनना है, नाचना है। बस शिव तत्व हमारे वेदों में इसकी असंख्य इसका वर्णन है, इसकी महिमा है। लेकिन आज के समय में हमको साधना की आवश्यकता है। लेकिन साधना की जो महिमा होती है, जो मर्यादा होती है, उसको ऐसे हुड़दंग में बना दिया गया है कि यही कि कोई, उन्होंने नाम दे दिया है ये लिंग भैरवी के रूप में है, ये फलाना है, ये ढिमका है। तो शिवरात्रि का जो प्रमुख महत्व है, जो शिवरात्रि का जो अर्थ है, उस परम शिव तत्व की प्राप्ति को ही शिवरात्रि कहा जाता है। और भगवान शंकर की पूजा उपासना जप तप ऐसे नाच गान करके होगा क्या? बस लोग बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, हम भी बेवकूफ़ बनी जा रहे हैं। तो मैं रुद्राक्ष की बात कर रहा था कि जितना भी इस समय वर्तमान में लाखों लाखों दाना रुद्राक्ष का आ रहा है, ये लोग दे रहे हैं, ये सारा का सारा रुद्राक्ष चाइना से आता है। इतने तो वृक्ष ही नहीं हैं। आज सही रूप में, सही मात्रा में आटा चावल नहीं मिल पा रहा, जिनकी तो खेती होती है, पूरे भारत में खेती होती है। लेकिन रुद्राक्ष की तो आपने कहीं देखी कोई खेत है कि ये रुद्राक्ष का खेत है? अरे जंगल भी होंगे तो कितने होंगे, लाखों लाखों दाना थोड़ी होता है एक ही रात में। तो ये रुद्राक्ष के नाम पर बहुत बड़ा एक पाखंड एक चल रहा है, बहुत बड़ा पाखंड है। और पूजा उपासना के नाम पर, शिवरात्रि के नाम पर ऐसा नाच गाना मनोरंजन इत्यादि बिल्कुल वर्जित है। अरे इस दिन तो आपको एकाग्रचित्त होकर भगवान शंकर की शरण में जाकर एकाग्रचित्त होकर सपरिवार भी इसको कर सकते हैं, अकेले भी इसका हम साधना पूजा उपासना कर सकते हैं। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से भगवान शंकर को अर्पित करके उनको प्रसन्न करना चाहिए। जो भी हमारी कर्मकांड के जो शास्त्रोक्त विधि है, उस प्रकार से भगवान शिव का पूजन हो, उसका जो भी मंत्र प्राप्त हो उसका जप हो। और भगवान शिव का जिस प्रकार से भी अगर आप पूजन अर्चन यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि संपन्न करेंगे, तब ही आपको लाभ होगा। ऐसे खाली शिवरात्रि के नाम पे रात को जाकर हुड़दंगों की तरह नाच गाना इत्यादि मनोरंजन के रूप में अगर हम इसको करेंगे और सोचेंगे एक रुद्राक्ष मिलेगा, उससे हमको शिव तत्व प्राप्त हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, जिससे आपका पतन ही होगा। इससे कभी भी भला होने वाला, कल्याण होने वाला नहीं है। और अब तो ये परंपरा बन चुकी है, शिवरात्रि के नाम पे एक आयोजन किए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य है सनातन धर्म का कि इस प्रकार के स्वयंभू गुरु, हमारी जो शास्त्रीय व्रत, देखो ये व्रत है, जिससे नवरात्र, जिस प्रकार से नवरात्र इत्यादि व्रत होते हैं, जिसपे जहाँ शक्ति की उपासना होती है,
एकादशी का व्रत होता है, उसी प्रकार से ये शिवरात्रि का व्रत है। उस शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की विशेष उपासना का ये दिन होता है, ये दिवस होता है, ये रात्रि होती है। लेकिन बस आप भांग पी लो, कुछ भी खा लो, रात भर नाचो जागो हैं। और एक बार तो मैंने देखा था कि जूते पहनकर शिवलिंग में वो बिलपत्र चढ़ा रहे हैं। एक आधुनिकरण से एक मूर्ति बना दी गई है शिव की, और उसमें बस बिलपत्र चढ़ा रहे हैं, जूते भी नहीं उतारे और बिलपत्र चढ़ा रहे हैं, और वही बिलपत्र प्रसाद में देना है। तो इस प्रकार का जो प्रपंच है, पाखंड है, अंधविश्वास, यही प्रपंच है, पाखंड है। आप अपने आसपास के घर पे नहीं कर सकते, आसपास देवालयों में जाइए, शिवलिंग के पास जाइए, विधिवत आप पूजन कीजिए। विधि नहीं आ रही तो सामान्य भगवान शिव को जल अर्पित कीजिए, और कुछ नहीं है तो शिव शिव के नाम से ही आप रात भर उसका जप कीजिए। आप देखना कि आपको इसका अलौकिक फल, अद्भुत फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन इस प्रकार का उन्हीं को हम अपना जो इस प्रकार के जो गुरु बने हैं, स्वयंभू गुरु बने हैं, उन्हीं को हमने अपना आदर्श बना दिया है। तो मुझे तो समझ ही नहीं आती है कि उनके अंदर सिर्फ बातों का जो वाक पटुकता है, जो उनके बातों की जो शैली है, शब्दों का जो जाल है, इसमें कोई शक नहीं कि तंत्र के सम्मोहन और वशीकरण की उनमें क्षमता है। ऐसा मैं जानता हूँ कि सम्मोहन करता है वो, लेकिन आप उस उनके सम्मोहन में फंस के उनकी बातों में जो, इसका अर्थ ये थोड़ी कि हमको वो अच्छे लगते हैं कि तो उनकी हर बात ही प्रमाणिक होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसके विरुद्ध कोई बोलता भी नहीं। हमको तो कोई दिखा नहीं इनके विरुद्ध ऐसे कोई बोलता हुआ। तो हर चीज़ को हमने, जो वैदिक संस्कृति है, शास्त्रीय परंपरा है, इनको तो हमने, चाहे शिवरात्रि का व्रत हो, कोई भी व्रत हो, या कोई दिन दिवस हो, कोई तिथि हो, पूजन का विशेष जो महत्व होता है हमारे वैदिक संस्कृति में, जो हमारी शास्त्रीय मर्यादाएं हैं, उनकी आज धज्जियां उड़ाकर इस प्रकार के हम आज कार्य कर रहे हैं, और हम उनको ही आदर्श मान बैठते हैं, गुरु धारण कर लेते हैं, जिनका कोई न आता पता परंपरा इत्यादि कुछ भी नहीं है। तो आप इन प्रपंचों में ना फंसें। भगवान शंकर की जो वैदिक उपासना है, परंपरा है, कुछ नहीं आता। मैंने आपको कहा कि पंचामृत से भगवान शिव का स्नान करवाइए, भगवान शिव का जल आप भगवान साधारण जल अर्पित कीजिए, गंगा जल अर्पित कीजिए, ठीक है। जो भी आप भगवान शंकर को बिलपत्र, धतूर पत्र, मंदार पुष्प इत्यादि जो भी उपलब्ध है उसको चढ़ाइए, भगवान शिव का जप कीजिए, तो उसी से कल्याण होगा। ना कि ऐसे खाली रात भर जाग के ऊंची ऊंची आवाज़ों में। देखो, साधना भजन इत्यादि मन को शांत करते हैं सबसे पहले, बाकी तो चीज़ें बाद में मिलती हैं, लेकिन सबसे पहले प्रभाव मन पे पड़ता है। लेकिन उसी से ही हम आज वंचित हैं, अशांति हमारे जीवन में व्याप्त है, रात भर जागने के पश्चात भी। तो इस प्रकार के प्रपंचों में ना फंसें, परंपरा के साथ जुड़ें, मर्यादा के साथ जुड़ें, शास्त्रीय विधि का हम पालन करें, तभी आपका कल्याण होगा, तभी शिवरात्रि के दिन रात्रि भर जागने का आपको शुभ फल प्राप्त होगा। तो इसको मेरे मन में था कि आपको बताऊं। भगवान शंकर आपका कल्याण करें। हर हर महादेव।